हमारे कांग्रेस के मित्रों को सत्ता जाने का इतना डर समाया हुआ है कि वो हर बात को उसी से जोड़कर देखते हैं। ये मेरे कथन का अर्थ नहीं था। मेरे कथन का अर्थ ये था कि मैं उन सभी रास्तों पर चलने के लिए तैयार हूं जिन पर चलने से आप लोग निशाने में आते हैं। अब आपको सत्ता ही दिखाई देती है, हमें तो नहीं दिखाई देती। हवाला कांड पर 1996 में जब सीबीआई के एक नोट को अटल जी ने संसद में पढ़ने और कांग्रेस पर आरोप सिद्ध करने की कोशिश की तो सत्ता में बैठी कांग्रेस ने तब कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद अटल जी ने कहा कि मैं सत्ता में बैठने के लिए ये सब नहीं कर रहा, आप लोगों को सत्ता से बाहर करने के लिए कर रहा हूँ। कोई किसी छोटी सी अदालत में हमारे खिलाफ खड़े होकर कुछ कह देता है जो कहा जाना नहीं चाहिए, हम उत्तेजित होते हैं, हमारा उत्तेजित होना स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी हम अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें हमारा आचरण क्या है। कुछ मछलियां सारे तालाब को गंदा कर देती हैं, कुछ काली भेड़ें सारे रेवड़ को बदनाम कर देती हैं। आज राजनेता के रूप में लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है। ये स्थिति कैसे बनी? मैं तो 1957 से चुनकर आया हूं। पार्लियामेंट की सदस्यता एक गौरव का विषय थी। हम प्रतिपक्ष में थे, हमारे पास सत्ता नहीं थी मगर प्रतिष्ठा थी। आज वो प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। अडवाणी जी के लिए नहीं खाली। जब मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्या व्यवस्था इसी तरह से चलेगी? अडवाणी जी अपना केस लड़ेंगे, हम तो मांग कर रहे हैं दिन प्रतिदिन सुनवाई करो। राजनेता चुनाव के लिए काला धन लेते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन काला धन लिए बिना काम चल सके, क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? वाजपेयी जी बाहर भी बोल रहे हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं, राजनीति में सब काला धन लेते हैं। अभी मैंने कहा जो बात मैं कह रहा हूँ वो सब पर लागू नहीं होती और भोगेंद्र झा जी पर तो बिल्कुल लागू नहीं होती। देश में ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, प्रामाणिक हैं कि अगर धरती टिकी है तो उन्हीं के भरोसे टिकी है। पहला तो अटल जी ने राजनेता कहा, सभी नेताओं को नहीं कहा। राजनेता चुनाव के लिए। और दूसरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भोगेंद्र झा इस रोस्ट के बाद ऐसी बयानबाजी करते हुए आपको कभी नहीं दिखे होंगे। भारतीय लोकतंत्र की सीता खतरे में। ये भ्रष्टाचार का रावण, ये अनैतिकता का रावण इसका अपहरण कर सकता है। ये सबके लिए चिंता का विषय है। और जब ये हवाला का कांड आया तो हम आशा करते थे कि प्रधानमंत्री के नाते सबको बुलाकर, सबको बिठाकर, बिना किसी भेदभाव के, और ये सोचा जाता कि इतना बड़ा कांड हो गया, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। राजनेता चुनाव के लिए काला धन लेते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन काला धन लिए बिना काम चल सके, क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट को आए हुए कितने साल हो गए, वो अलमारी में धूल खा रही है। पब्लिक फंडिंग का सुझाव दिया गया था, क्या हुआ? देख लीजिए, अगर वो अनुमति देंगे तो मैं कहूंगा उनकी मदद, उनकी अनुमति पर आप हल्ला बता। अध्यक्ष जी, एक पर हम लोग बात कर चुके हैं। एक जज ने कहा, वाजपेयी जी बाहर भी बोल रहे हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं, विरोध विपक्ष के नेता हैं, क्या कहने के राजनीति में सब काला धन लेते हैं? ये नहीं कहते। इसलिए कृपा करके उसी विशेषण के साथ बोलिए, ऐसे कहीं आगे। रूस और चीन से भी लिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सब पर लागू नहीं होती और भोगेंद्र झा जी पर तो बिल्कुल लागू नहीं होती। देश में ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, प्रामाणिक हैं कि अगर धरती टिकी है तो उन्हीं के भरोसे टिकी है। कोई हंसने की बात नहीं, गंभीर बात। अध्यक्ष महोदय, आप बड़े दूल्हे हैं, लेकिन ये चुनाव की व्यवस्था, उसमें से
काले धन से लड़ने का एक माहौल, मैं इसका विस्तार से उल्लेख नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 4-4.5 साल में व्यवस्था बिगड़ रही है, विकृत हो रही है, ये लोकतंत्र पतन की ओर जा रहा है, गणराज्य खतरे में पड़ गया है। इसकी कहीं अनुभूति नहीं, इसका कोई एहसास नहीं, इसको ठीक करने के लिए कदम उठाने का कोई तरीका नहीं।